गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया मीन्स मसल्स का पेन होता है। जो मसल्स हैं उसमें दर्द होने लगता है, खास तौर से सॉफ्ट टिश्यू में। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि रूमेटिज्म, गाउट या फिर गठियाबात का पेन है, लेकिन गठियाबात का पेन और फाइब्रोमाइल्जिया दोनों अलग अलग हैं। जो गठियाबात का पेन है वो हड्डियों से जुड़ा हुआ है और जो जॉइंट्स हैं बेसिकली उसमें होता है। ये जो फाइब्रोमाइल्जिया का पेन है पूरे शरीर में होता है। तो देखिए, मसल्स में पेन होने लगे तो उसके सिर्फ दो बेसिक कारण हो सकते हैं। पहला बेसिक कारण ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो, और दूसरा बेसिक कारण ये हो सकता है कि कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म ठीक से ना चल रही हो। दरअसल मसल को कंट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए जैसे मसल्स है कोई इस तरह से, ऐसे मान लीजिए मसल्स है, तो कभी ये कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है और फैलती है, तभी हड्डियों में गति होती है। तो हड्डियों में गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? मसल का कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में दो चीजें बेसिकली यूज होती हैं, एक कैल्शियम और दूसरा एनर्जी। और एनर्जी तब बनेगी जब इसको ऑक्सीजन ठीक से मिलेगा प्रचुर मात्रा में। तो जब भी मसल्स में कैल्शियम उचित मात्रा में नहीं होगा या उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, तब मसल्स में पेन होने लगेगा। और मसल्स में जो पेन होता है उसी को फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। तो जो गठियाबात का पेन होता है वो और फाइब्रोमाइल्जिया दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो देखिए, एनर्जी ऑक्सीजन से मिलेगा, इसीलिए बोला जाता है थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं आप, शरीर से पसीना अगर निकल जाए डेली, तो जब पसीना निकलता है तो पूरी बॉडी का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। तो अगर पूरी बॉडी का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो पूरी मसल्स टोन में रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। तो एक्टिव रहेंगी तो फाइब्रोमाइल्जिया जैसे डिसऑर्डर उत्पन्न नहीं होगा। तो देखिए, कैल्शियम और ऑक्सीजन का बैलेंस अगर मसल्स में है तो इसमें पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा ना। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन और कैल्शियम का सामंजस्य आपस में बना रहे और पेन ना हो। तो ये जो फाइब्रोमाइल्जिया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें हर एक आदमी सेंसिटिव है और वो इस तरह से सेंसिटिव है कि चाहता है कि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी खूब ज़्यादा बनी रहे और हम बीमार न पड़ें। तो देखिए, इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसानदेह है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसी का रिजल्ट है। उसकी मैकेनिज्म अननोन है, कई फैक्टर हैं। उसी में से इम्यूनिटी शरीर के अगर गलत तरीके से काम करने लगेगी तो उसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मोटे तरीके से यूँ समझ लीजिए कि जब आपकी खुद की इम्यूनिटी शरीर के लिए नुकसानदेह होने लगे, यानी खुद की इम्यूनिटी जब खुद के लिए नुकसानदेह हो जाए तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? फाइब्रोमाइल्जिया। तो देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब इसका कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं, कोई काज नहीं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से नहीं होता। अपनी इम्यूनिटी खुद शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। और खास बात, सॉफ्ट टिश्यू पेन होता है। जो सॉफ्ट टिश्यू है बॉडी के, उनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट टिश्यू पेन है। और सबसे खास बात क्या है कि 80 to 90% फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स आर वोमेन। खास तौर से किस में देखा जाता है? महिलाओं में। कारण क्या है कि महिलाओं की एक्टिविटी, शरीर की एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती जितनी पुरुष की होती है। तो पुरुष की फिजिकल एक्टिविटी उसको फाइब्रोमाइल्जिया से दूर बनाए रखती है, फाइब्रोमाइल्जिया नहीं होने देती है। तो महिलाओं को भी फिजिकली एक्टिव होना है, और फिजिकली अगर एक्टिव हैं तो पूरी बॉडी का, पूरी कोशिकाओं का ऑक्सीजनेशन होगा, और ऑक्सीजनेशन होगा तो फाइब्रोमाइल्जिया जैसी कंडीशन उत्पन्न नहीं हो सकती है। और कॉमन क्रॉनिक सिंड्रोम
एक क्रॉनिक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब उसमें कई बीमारियों के लक्षण आपस में मिक्सड अप होके आते हैं, तो ये सिंड्रोम है। और दैट काज, इसमें क्या क्या उत्पन्न हो सकता है लक्षण की अगर बात करें तो वाइड स्प्रेड पेन, यानी पूरी बॉडी में पेन होगा, एक साथ पेन होगा। वाइड स्प्रेड पेन ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पोर्शन में होगा। गठियाबाद का पेन होता है तो हड्डियों में होता है, ज्वाइंट्स में होता है, तो लोकलाइज्ड पेन होता है, किसी एक पोर्शन में होता है या ज्वाइंट्स में होता है। लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया का जो पेन है पूरी बॉडी में होता है ना, वाइड स्प्रेड पेन, पूरी बॉडी में पेन होगा और हमेशा थकान सी लगी रहेगी और मेंटल डिस्ट्रेस, एक तनाव जैसी स्थिति बनी रहती है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया के सब कॉमन सिम्टम्स हैं। तो देखिए फाइब्रोमाइल्जिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो अब इसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं ले सकते हैं। पेन किलर अगर आप लगातार लेते रहेंगे तो दूसरी हार्मफुल इम्पैक्ट उसका बॉडी पर पड़ता है और बॉडी की इम्यूनिटी और वीक होने लगती है। तो जब भी फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन है तो आप पेन किलर का यूज ना करें, अपने को फिजिकली एक्टिव बनाएं। फिजिकली एक्टिव बनाएंगे तो ऑक्सीजन और कैल्शियम बैलेंस तरीके से काम करेंगे। तो पहला काम क्या है कि फिजिकली एक्टिव बनाइए, फिजियोथेरेपी लीजिए, तो आधा कंडीशन अब इससे सुधरेगी। और ऑक्सीजनेशन बॉडी का पूरा ठीक से चले और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म भी ठीक से चलती रहे, इसके लिए होम्योपैथी में आता है जनरल टॉनिक के रूप में बायो कॉम्बिनेशन 28 नंबर। बायो कॉम्बिनेशन 28 नंबर, एक टैबलेट्स आता है, 4 टैबलेट 3 टाइम जीभ पर रखें। तो इसके अंदर 14 साल्ट हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो ये ऑक्सीजनेशन को भी सपोर्ट करता है, कैल्शियम को भी, मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। तो एक तरह से कंप्लीट टॉनिक है और उसी कंसंट्रेशन में पाया जाता है जिस कंसंट्रेशन में बॉडी को जरूरत होती है। तो आप बायो कॉम्बिनेशन 28 नंबर 4 टैबलेट्स 3 टाइम लें। तो फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन अगर इनिशियल स्टेज में है तो आसानी से ठीक हो जाएगा, निश्चित ठीक होगा। और ठीक तभी होगा जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे। फिजिकली एक्टिव होंगे, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होगा तो शरीर में एनर्जी रहेगी। तो ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उससे रिलैक्स मिलेगा आपको। तो आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।